हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एक प्रमेय करने वाले हैं। पेज नंबर आपका है 60। ये वृत्त संबंधी प्रमेय है। प्रमेय नंबर 33 को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं कहलाता, अभी सब आपको समझा देंगे, कि मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रमेय को हम देखते हैं कि ये प्रमेय कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं पहला बात कि ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। और इस पर एक जीवा खींची हुई है। ये हम जीवा खींच लेते हैं। जीवा ए बी, इसका नाम क्या देते हैं? ए बी। और इस केंद्र का नाम दे देते हैं हम लोग ओ। क्या नाम दे देते हैं? ओ। जीवा और व्यास में फ़र्क समझिए आप लोग। जैसे ये कोई वृत्त है, बड़ा बना देते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, बीच से ये जो है आपका ये है अर्ध, ये आपका व्यास है। पूरा क्या कहलाता है? व्यास। और आधा, ये आधा यहाँ से है, अर्धवृत्त क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। पूरा क्या कहलाता है? आपका व्यास। तो ये कहा गया है कि व्यास नहीं हो तो जो बीचों बीच खींची जाती है उसे ही हम व्यास कहते हैं। अगर ये वृत्त है तो इसको दो भागों में बांट रही है। ये जो व्यास है इसको दो भागों में बांट रहा है, लेकिन जीवा कभी भी बीच से नहीं गुजरता है। जीवा ये या तो थोड़ा सा ऊपर हो या नीचे हो, केंद्र से जो गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे जीवा क्या है और व्यास क्या है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया है जीवा। क्वेश्चन था कि प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है, ये तो जीवा है, के मध्य बिंदुओं को, अच्छा इनके मध्य बिंदुओं को बोला है इसके मध्य बिंदु। तो देखिए इसका मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु, ये बीच में इसका क्या कहलाएगा? आपका मध्य बिंदु कहलाएगा। यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं? मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र से जीवा के जो मध्य बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखाखंड, एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पे सीधा। ये जो रेखाखंड है उस जीवा पर लंब होता है। इस जीवा पर ये जो रेखा खींची गई है ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। प्रमेय में 4 चीज़ करना होता है। पहला प्रदत्त मानना पड़ता है, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। प्रमेय में कितना चीज़ होता है? 4 चीज़ होता है। पहला प्रमाणित करना, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी जीवा है। ए बी तो क्या है? ए बी एक जीवा है। ए बी जीवा है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो व्यास नहीं है। ठीक है, ए बी जीवा है तथा इसका मध्य बिंदु, तथा इसका यहाँ लिख देते हैं मध्य बिंदु, तथा इसका मध्य बिंदु डी है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। मध्य बिंदु का नाम क्या दे देंगे? डी नाम दे दिए। ठीक है, डी है। अच्छा, किसी का भी मध्य बिंदु बन गया, किसी का भी क्या बन गया? मध्य बिंदु बन गया। जैसे ये रेखा है, ये रेखा यहाँ से यहाँ है, इसका नाम दे दिए भी, इसका मध्य बिंदु बोलेंगे। अगर ये रेखा पूरा 8 था, कितना था? 8, तो आप क्या बोलिएगा? सर ये 4 है, ये भी कितना है? 4। कोई रेखा को जब मध्य बिंदु बांटती है तो 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर ये पेन है, मध्य बिंदु इसका बीच होगा। अगर बीच से हम इसको बांट दें, ये पेन का लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। बीच से बांटने का, मध्य मतलब बीच होता है, आधा आधा बांट देने से 5 मतलब इतना दूर का जितना लंबाई होगा उतना दूर का इतना लंबाई हो जाएगा। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ लिखेंगे अर्थात AD, जितना AD होगा उतना ही क्या होगा? BD होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना दूर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा स्टेप हम लोग बताए थे। पहला होता है प्रमाण करना, दूसरा होता है सिद्ध करना। ऐसे इसको लिख के अंडरलाइन कर देना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि OD, ये जो रेखा खींची गई है OD, ये लंब होगी। ये लंब का चिन्ह है AB पर। किस पर? AB पर। सिद्ध करना हमें बस इतना ही लिखना है। ठीक है, सिद्ध करना था कि ये जो रेखा खींची गई है वो AB पर क्या है? लंब है। ये जो OD रेखा खींची गई है, ये रेखा खींची गई है OD, ये किस पर लंब है? AB पर। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तीसरा करते हैं रचना। क्या करते हैं? रचना। रचना देखिए, अपना मन से कुछ काम करना होता है प्रश्न के अनुसार। क्या करते हैं? देखिए, ओ ए तथा ओ बी को मिला देते हैं। ओ ए तथा ओ बी को मिला देते हैं। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ठीक है, यहाँ मिला हुआ है। ओ ए तथा ओ बी को, ओ कॉमा ए तथा ओ कॉमा बी को मिलाया। इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जो प्रमाणित करना होता है। बताए थे 4 स्टेप। पहला क्या क्या होता है? पहला मानना पड़ता है, दूसरा सिद्ध करना पड़ता है, तीसरा रचना होता है और चौथा प्रमाणित करना होता है। प्रमाण में देखते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे, एक है ओ ए डी और एक है बी ओ डी। ए ओ डी और बी ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ डी में देखिए ध्यान से, आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। दिखा देते हैं, ऐसे है और ऐसा है, दिख रहा है, ओ ए डी, और इसका नाम है, यहाँ भी है डी, यहाँ भी है ओ, यहाँ है बी। अब त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज को सर्वांगसम करने का नियम है कि इस त्रिभुज का कोई भी 3 भुजा और इस त्रिभुज का कोई भी 3 भुजा बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। देखिए, कोई भी भुजा या कोई भी कोण, कोई भी भुजा या कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाता है। तो त्रिभुज ए ओ डी में देखिए, ए डी बराबर बी डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इस त्रिभुज का ए डी और उस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का बी डी। देखिए इन दोनों को अलग अलग देखना है, ए ओ डी को और बी ओ डी को अलग देखना है। तो ए डी बराबर बी डी हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे। आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि रचना अनुसार क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। क्या लिख देते हैं? प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया था, प्रश्न अनुसार। एक चीज़ मिल गया। दूसरा चीज़ देखिए, ओ डी ओ डी, इस त्रिभुज में भी ओ डी है, उस त्रिभुज में भी ओ डी है, उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। यहाँ भी ओ डी है, इस त्रिभुज में भी, उस त्रिभुज में भी ओ डी है। तीसरा चीज़ देखते हैं, तीसरा चीज़ आपको एक मिलेगा। देखिए तीसरा चीज़ देखते हैं, इस त्रिभुज में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी। देखिए इस त्रिभुज में वृत्त के केंद्र से कहीं भी रेखा खींची जाए, कहीं भी वृत्त पर रेखा खींची जाए, अर्धवृत्त कहलाता है और अर्धवृत्त का मान बराबर होता है। फिर से समझिए, वृत्त है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ खींच दिया 5 हुआ, यहाँ से यहाँ खींच देंगे केंद्र से कितना होगा? 5, यहाँ से यहाँ खींचेंगे कितना होगा? 5। तो देखिए ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर। अच्छा, ये काम तो रचना में किए थे, ओ ए और ओ बी को मिलाना तो रचना में होता, तो यहाँ पे लिख देंगे रचना अनुसार। क्या लिख देंगे? रचना अनुसार, ठीक है। 3 चीज़ मिल गया है। तो त्रिभुज ए ओ डी ये है सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज बी ओ डी सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी क्या हो गए? सर्वांगसम। कैसे हो गए? साइड साइड साइड, भुजा 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 के अनुसार। कैसे? भुजा 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 के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना दूर बराबर हो गए हैं। कैसे बराबर हो गए हैं? साइड 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 के अनुसार, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप है। देखिए ये जो ओ डी है, ओ डी, अब इसको मिटा देते, इसका काम हो गया। ये जो ओ डी है, ए बी एक सरल रेखा है। ए बी एक क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा का सरल कोण है। सरल रेखा का मान कितना होता है? सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। जो ए बी जो ओ डी है वो ए बी सरल रेखा पर खड़ा होकर लंब बना रही, ये आपका उसको लंब बना रही है। क्या बना रही है? लंब बना। ए बी पर ओ डी खड़ी होकर एक सरल कोण बना रही है। क्या बना रही है? सरल कोण बना रही है ओ डी। ये है ए बी, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं, चूँकि जो ओ डी है ए बी पर खड़ी होकर सरल कोण बनाती है। कैसा कोण बनाती है? सरल कोण बनाती है। सरल कोण का मान जानते हैं? सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा, ये तो सरल कोण पहले 180 डिग्री था, ये खड़ी हो गई इस पर, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90, 2 बराबर भागों में बट गया।
तो एक का नाम होगा ODA, एक का नाम क्या हो जाएगा ODA, और बराबर एक का नाम क्या हो जाएगा ODB। ध्यान से समझिए, ये था ऐसे, इसको खड़ा हो गया तो ये देखिए एक इधर कोण बन रहा है ऐसे और एक इधर बन रहा है, ठीक है। तो ODA और क्या हो गया ODB, ठीक है। तो ODA बराबर ODB, तो इसको दो बराबर में भागे, तो ये जब इतना बराबर हो गया, इतना बराबर क्या हो गया, इतना बराबर क्या हो गया एक समकोण। एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कैसा होता है सीधा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा OD लंब AB पर। यही हमको क्या करना था प्रमाणित करना था। तो आज प्रमेय नंबर 33 को हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी प्रमेय निर्णय को लेकर मैं अगले कक्षा में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।